हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन दर्शन करने। तो आप भी दर्शन करने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखो अभी हम जा रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर ट्रेन में एक्चुअली। तो अभी हम पहुँच गए हैं वृंदावन। बहुत भीड़ है यहाँ। मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ सैटरडे संडे नहीं आइएगा। हमें यहाँ रूम्स भी नहीं मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है। लेट हो चुका है, दर्शन हुए नहीं, दर्शन होंगे कल। तो अभी हम आए हैं खाना खाने। हमारी दीक्षा मैडम ने देखो पहले ही ऑर्डर कर दिया है, खाना आ भी चुका है। उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो वो शुरू भी हो चुकी हैं। और देखो ये खा रही हैं दाल चावल। तो अब हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर और ये लगवा रहे हैं टिक्का बांके बिहारी जी का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस, वृंदावन के बंदरों को चश्मे का और आपके मोबाइल का बहुत ही शौक है। ये देखो ये चश्मा ले भी गया उनका। ये देखो अब ये ले रहे हैं, ये फ्रूटी देंगे तब इनका चश्मा वापस करेंगे बंदर। ये देखो तो अब हम दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। देखो कितनी भीड़ हो रही है। सैटरडे संडे मैं फिर बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी मत आइएगा, बहुत भीड़ रहती है। बाकी दिनों में इतनी भीड़ नहीं रहती है, तो आप बाकी डेज में आ सकते हैं यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो हम बांके बिहारी के मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है। मैं फिर सजेस्ट करूंगी सैटरडे संडे मत आइएगा यहाँ पर अगर हो सके तो। और पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ बांके बिहारी जी के। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए थे। इस मूर्ति में स्वयं भगवान कृष्ण वास करते हैं। दर्शन करने के उपरांत यहाँ पुजारी बीच बीच में पर्दा डालते रहते हैं ताकि बिहारी जी को कोई एक टक निहार न सके। ऐसे इसलिए किया जाता है, आप जानते हो, कहा जाता है कि 400 साल पहले एक निसंतान वृद्धा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई और बिहारी जी को देर तक निहारने लगी और सोचने लगी कि काश उनका भी कन्हैया जैसी संतान होती। और यह सोचते सोचते रोते हुए घर चली गई। बिहारी जी उस माँ का दुख दूर करने के लिए उनके घर चले गए। जब अगले दिन मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रभु को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते वृद्धा के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने बिहारी जी से धाम जाने की प्रार्थना की। जिसके बाद बिहारी जी सभी लोगों के अनुरोध पर वृंदावन वापस लौटे और इसके बाद से ही मंदिर में पर्दा डालने की परंपरा शुरू हुई। गाइस, हमारे श्री बांके बिहारी के दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ। तो चलिए हमारे साथ, आपको भी दर्शन कराते हैं राधा वल्लभ के। गाइस, बांके बिहारी से राधा वल्लभ की दूरी सिर्फ आधा किलोमीटर है। और देखो आधा किलोमीटर जाने में इतना टाइम लग रहा है। भीड़ बहुत है। आज है संडे और आज यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। पहुंच गए हैं राधा वल्लभ मंदिर और ये देखिए बहुत सुंदर है। गाइज, आपको राधा वल्लभ जी के प्रकट होने की कहानी पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आपको। इस विग्रह के प्रकट होने की कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। भगवान शिव इस विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया था। कहा जाता है
आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वह कैलाश गए और भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर भक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे केवल की इच्छा थी जो पूरी हो गई। फिर भी भगवान शिव उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर आत्मदेव ने कहा, जो वस्तु तुम्हें प्रिय हो वह मुझे दे दो। इस पर शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह को प्रकट किया और उन्हें अत्यंत प्रिय है। शिव ने वह विग्रह आत्मदेव को दे दिया। शिव जी ने आत्मदेव को श्री राधा वल्लभ लाल जी की पूजा की विधि और मंत्र भी बताए। आज भी राधा कृष्ण के इस युगल स्वरूप की उसी विधि से पूजा की जाती है। कहानी हमने आपको बता दी है। चलो अब चलते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। उनके दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भोग की तैयारियां हो रही हैं। भोग के लिए सब्जियां काटी जा रही हैं। गाइस ये हैं गाय के बच्चे, इनको चारा खिलाया जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। अभी बनाना मैं तो राधा वल्लभ के दर्शन हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं बताइए। तो अब हम जा रहे हैं राधा रमन मंदिर। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको भी दर्शन कराते हैं और उनके बारे में बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं राधा रमन मंदिर। तो हम आपको कराते हैं राधा रमन मंदिर के दर्शन और उससे पहले बताते हैं राधा रमन मंदिर के बारे में। तो सुनिए। कहा जाता है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ दिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आ गया। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर गए और उनकी पूजा करने लगे। शालिग्राम साक्षात मुरलीधर श्याम जी के रूप में प्रकट हुए। कहानी हमने आपको बता दी है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा रमन जी के। बिहारी राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं राधा दामोदर जी के दर्शन करने। और ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 12:30 होने वाले हैं और मंदिर मैक्स 1 o'clock तक पट बंद हो जाते हैं। तो उससे पहले हमें पहुंचना होगा और उनके दर्शन करने होंगे। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ और आपको बताते हैं उनके बारे में, ठीक है, और उनकी कहानी के बारे में और आपको दर्शन कराते हैं। हम पहुंच गए हैं राधा दामोदर मंदिर। तो गाइस कहा जाता है कि इनकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। 450 वर्ष पुराने इस मंदिर की परिक्रमा करने से विराजमान गिरिराज शिला की स्वतः परिक्रमा हो जाती है।
जब आए यहाँ परिक्रमा कर लेना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए अब हम जा रहे हैं मंदिर में, और अभी हमें दीपक भी लेना है तो अब हम जा रहे हैं दीपक लेने, क्योंकि कार्तिक चल रहा है तो दीपक जलाना है। तो अभी हम ले रहे हैं दीपक, फिर चलते हैं मंदिर में, फिर कराते हैं आपको दर्शन। वैसे आपको पता है इस मंदिर में परिक्रमा क्यों करते हैं? कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। वृद्धावस्था में उनकी असमर्थता को देखकर भगवान ने बालक रूप में प्रकट होकर उन्हें 1.5 हाथ लंबी बट शिला दी, गिरिराज शिला दी। उस पर भगवान के चरण चिन्ह के साथ ही गाय के खुर भी का भी चिन्ह था। भगवान ने गोस्वामी जी को आदेश दिया कि अब वे वृद्धावस्था में गिरिराज पर्वत की बजाय उसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें। तब से श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में 4 परिक्रमाएं करने की परंपरा शुरू हुई। अब हम पहुंच गए हैं यमुना घाट और यहाँ हम जला रहे हैं दीपक। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।